हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपनी यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये डेली हमारा प्रैक्टिस वीडियो होता है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न का हम प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिकली चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में हमारी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने या होल्ड करने की राय नहीं होती। इसमें किसी भी सेटअप को हम प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई करें उसको हम सीखते हैं। ये है हमारे पास ओडी सेटअप। दूसरा आपका रहेगा ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पिवट प्रेशर ट्रेड, वर्जिन सीपीआर जिसको हम बी सीपीआर भी कहते हैं, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन। गैप डाउन के बाद आपको ग्रीन कैंडल बनी, तो ये और ये आपका एसएल है। इसका हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इसके दिन इसको ज्यादा, क्योंकि आज मेजर गैप डाउन देखने को मिला। उसके बाद रहेगा हमारा सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये वो 15 प्राइजेक्शन पैटर्न है जो एक पैटर्न है, उसका एक पार्ट कंप्लीट होता है। उस पैटर्न के अंदर हम एटीएमए और 20 को यूज करते हैं। वो मोस्टली आपका रहता है कि आप किसी भी ब्रेकआउट को कैसे राइड कर रहे हो और कब तक राइड करोगे उसके लिए, और आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए आपका 20 यूज होता है। फिर हमारे पास रहते हैं कि हमारे पास 2 दिन का अगर सीपीआर है तो हम उसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं कल के सीपीआर से आज का। अगर वो नैरो सीपीआर है तो ट्रेंडी और ब्रेकआउट पॉसिबल है। अगर वाइड सीपीआर है तो हो सकता है रेंज बाउंड या साइडवेज हो। मोस्ट ऑफ टारगेट और स्टॉप लॉस, इनको मोस्टली क्या है कि हमारा पर्टिकुलर जो स्टॉप लॉस पॉइंट है वो एक परफेक्ट पॉइंट होना चाहिए, जिसको हम निरंतर प्रैक्टिस के बाद फाइंड करते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो वहां से हमारी एनालिसिस फेल हो जाएगी। फिर हम जो ट्रेड को फाइंड करते हैं उनका हम जनरल तैयार करते हैं। फिर आता है इमोशनल का पार्ट, कि पर्टिकुलर हमारे क्या क्या इमोशंस होते हैं, कहाँ हमें डिसिप्लिन रखना है, किस चीज़ का आपको अवॉइड करना है। फिर पोजिशन साइजिंग, फिर हमारा रहता है कि ट्रेडिंग जो सेटअप है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फिर सेल्फ एनालिसिस, और फिर लास्ट में आता है रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। जो कैपिटल आप यूज कर रहे हो पर्टिकुलर उस पर क्या हमारा रह सकता है। अब हम चलते हैं इन पैटर्नों को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं चार्ट। जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट है, जैसा कि एक मेजर गैप डाउन देखने को मिला, तो गैप डाउन मिला है और गैप डाउन के बाद आपकी रेड कैंडल है, तो उनमें से कोई भी पैटर्न आपको नजर नहीं आया, कोई बात नहीं है तो अवॉइड करो। अब हमने हाई मार्क कर लिया और स्विंग लो मार्क कर लिए, प्राइस यही लेवल था। मोस्ट ऑफ देखने वाली चीज ये थी कि ये वाला जो पैटर्न बना वो बना आरसीबीओ, रेड कैंडल ब्रेकआउट। ठीक है, अब रेड कैंडल ब्रेकआउट बना तो सिंपल सी है कि क्लोजिंग पर आप एंट्री पॉइंट रहेगा और उसके लो का एसएल रहेगा, और 1:2 हम सिंपली अप्लाई करेंगे। जो अगर 1:2 की बात करेंगे तो इसमें भी इसने इस फ्लो में टारगेट दे दिया, तो यानी कि इसमें क्या बना, वो हमें आरसीबीओ पैटर्न के हिसाब से टारगेट हमारा क्या हुआ, डन। अब अगला इंडेक्स रहेगा वो है हमारे पास बैंक निफ्टी।
हाई मार्क कर लो, उसका स्विंग लो मार्क कर लो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ देखा जाए कि किसी भी एंगल से हमें कोई भी पैटर्न नजर नहीं आया, पूरी तरह से ये आपको अवॉइड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स है वो सेंसेक्स रहेगा। फिर निफ्टी है, फिर निफ्टी में भी हम हाई लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, लो को यहाँ पे है और इसमें देखें कि इसमें भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिले। सिंपली हम 1:2 अप्लाई करेंगे और 1:2 के हिसाब से इसमें 1:2 नहीं मिला, उससे कम मिला, यानी कि सेटअप हमारा वैलिड था और ऊपर घूमने की जगह भी थी। तो लेटर ऑन इसमें आपको 1:15 तक का आपको देखने को मिला। ऐसे ही आपको सेंसेक्स में है, सेंसेक्स में भी आपको सेम वही पैटर्न बना जो निफ्टी में बना था और उस पैटर्न के हिसाब से आपको सेम लॉजिक अप्लाई करना है और आपको 1:2 के आसपास आपका टारगेट रखना है और उस टारगेट के हिसाब से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। इन लास्ट रहेगा हमारे पास वो है फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में क्लोजिंग इस कैंडल पर दिया, सिंपल ही क्लोजिंग ही आप फॉलो करोगे, उसी कैंडल का लो रखोगे और उसके हिसाब से आपका इसमें भी आपको 1:2 सिंपल RCBO रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूवमेंट देखने को मिला और उसके बाद में और कोई पैटर्न नहीं। तो ये थे कि हमारे इंडेक्स में हम उन्हीं सेटअपों को लेकर अप्लाई करेंगे, पेशेंसली वेट करेंगे। अगर आपको रहेगा रिस्क आपके फेवर में रहेगी तो उसमें हम चार्ट पर अप्लाई करेंगे और उसके हिसाब से जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो जाती है और जब आपको सेल्फ एनालिसिस में आपको आ जाती है तो आप इसको रेगुलर सेटअप को भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक में, जिन स्टॉक में प्रॉपरली ये सेटअप बने और उनमें टारगेट हिट हुए। ये स्विगी थी जिसमें आपको रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखने को मिला, क्लोजिंग पर एंट्री रहती है और ये लो का आपका टारगेट रहता है जो आपका यहाँ पर डन होगा। उसके बाद नेक्स्ट था बीबी स्लैब, इसमें रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव मिला और इसके हिसाब से जैसे निफ्टी और आपका सेंसेक्स फिर निफ्टी उनमें बनाते से इसमें सेम सिप्ला में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। एचसीएल टैग में आपको गैप डाउन रिजेक्शन देखने को मिला, गैप डाउन के बाद में ग्रीन कैंडल मिली, लो का एसएल रहा, फिर पर्टिकुलर ये आपके टारगेट रहे जो आपको देखने को मिले। उसके बाद था टेक महिंद्रा, उसमें भी गैप डाउन रिजेक्शन था में देखने को मिला। फिर बायर क्रॉप जिसमें क्या है ओपनिंग सीपीआर के अंदर थी, बाहर क्लोजिंग, तो ये इसके हिसाब से आपको पीपीटी सेटअप देखने। इप्का लैब जिसमें आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से मूव देखने। फिर था हमारे पास गेम्स जिसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट, फिर बायोकॉन जिसमें भी रेड कैंडल ब्रेकआउट, फिर वाल कृष्ण इंडस्ट्री रेड कैंडल ब्रेकआउट, फिर आपको अतुल लिमिटेड में आपको देखने को मिला कि हम कल के लो के नीचे क्लोजिंग दे हैं, ये ओडी सेटअप का पार्ट होता है, ये आपके टारगेट हो सकते। फिर था हमारे पास अपोलो हॉस्पिटल जिसमें रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखने को मिला। फिर है हमारे पास टोरेंट फार्मास्यूटिकल, इसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट, फिर आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, सॉरी आरसीआर देखने को मिला, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, इसमें आपको आरसीआर देखने को मिला और इसमें भी आपको ये टारगेट थे इसके इसको पहले से और बाकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक 75 फेवरेबल में था। उसके बाद आपका रेड कैंडल ब्रेकआउट श्री राम फाइनेंस में मिला, फिर पीबीआर में रेड कैंडल ब्रेकआउट मिला, पीवी फिनटेक में रेड कैंडल ब्रेकआउट मिला, मिथुर फाइनेंस में गैप डाउन रिजेक्शन देखने को मिला। हमारे
पैटर्न से उन्हीं के हिसाब से हम चार्ट पर जिनमें फॉर्म हो रहे हैं उनमें अप्लाई करो, जो नहीं हो रहे उन्हें अवॉइड करो। इस तरह से हमने देखा कि हमने डेली हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि हम फाइंड करते हैं कि कहाँ ये सेटअप बना, उस सेटअप के हिसाब से मूव देखने को, नहीं बना तो अवॉइड कर लेते हैं, रिस्क बड़ा है तो अवॉइड कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे करके आपके ये सेल्फ एनालिसिस होके और आपको एक परफेक्ट सेटअप का नॉलेज हो जाएगी और उसके हिसाब से आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथी।